नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। चलिए करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसरो विल लॉन्च इनसैट 3DS सैटेलाइट फ्रॉम विच लॉन्चिंग व्हीकल। करेक्ट आंसर हमारे पास है GSLV F14। ठीक है, इससे इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। इसका संबंध आपका ये एक मीटेरोलॉजी सैटेलाइट है, यानी कि मौसम से संबंधित सैटेलाइट होने वाली है। इसको लॉन्च करने का व्हीकल है हमारे पास GSLV F14। फरवरी 17 को ये लॉन्च कर दी गई है और इसका नाम है इनसैट 3DS। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च की गई है। पर्पज़ यही है कि ये हमारे को जितने भी प्रकार के मौसम हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगी। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द 59th साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। आंसर आपके पास मुंबई में ये जो है आपका सम्मेलन हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस को किया गया मुंबई के अंदर और 59th साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो होते हैं उनकी ये मीट थी, मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। RBI के गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को और वहाँ पे इंडिया की ग्रोथ रेट 7 मेंशन की गई है हमारे इस फिस्कल ईयर के लिए। ओके, चीज़ें हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज गिवन इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड आफ्टर द रिसेंट चेंजेस। करेक्ट आंसर आपके पास है 15 लाख रुपए। पहले ये अवार्ड की राशि जो थी वो 10 लाख हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। 2021 में लास्ट ये अवार्ड दिए गए थे। इसके बारे में यहाँ पर देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये हाईएस्ट ऑनर है इंडियन सिनेमा का और इसमें जो इसकी वैल्यू है उसको बढ़ाया गया है, 10 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर किया जाता है इसको डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा। फर्स्ट अवार्ड गया था 1969 में, 52 ईयर्स अगो। लास्ट गया है 2021 में और ये हैं वाहिदा रहमान, इनको ये लास्ट टाइम दिया गया था। टोटल अब तक 53 मेंबर्स को दिया गया है। फर्स्ट विनर थी इसकी देविका रानी। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ई जागृति पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाता है उपभोक्ता मामले के मंत्रालय जो है हमारे पास और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यानी कि ए आप इसका करेक्ट आंसर समझ सकते हैं। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस मिनिस्ट्री ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं यहाँ पे। ई जागृति पोर्टल हमने देख लिया है किसने लॉन्च किया। इसका एम है जो हमारे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर पेंडेंसी है केसेस की उसको रिड्यूस करना। इंटीग्रेट वेरियस कंज्यूमर कंप्लेंट प्लेटफॉर्म्स, तो दुनिया भर के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मिला करके एक प्लेटफॉर्म पर ये सुविधाएं प्रदान करता है। इसको पोर्टल एंड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 2.0 के नाम से भी जाना गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऑफर करता है आपको, जैसे कि आपको केस फाइलिंग करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हो। आपको कुछ सर्च करना है तो AI की मदद से उसको सर्च कर सकते हो और वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटी की सुविधा भी ये प्रदान करता है, जहाँ से आपको आपकी इजी कंप्लेंट रेजोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हैं हमारे पास हिंदी में। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में दूसरी बार किस देश का दौरा किया है। तो करेक्ट आंसर आपके पास है, जैसा कि आप जानते हो अभी उनकी दूसरे देश की यात्रा हुई थी कतर की। तो कतर में वो 2 दिन की यात्रा करके आए हैं अपनी, और एक देश में और गए थे, मतलब 2 दिवसीय यात्रा थी जिसमें वो 1 दिन कतर भी रुके थे। इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। फरवरी 24 की ये घटना है। बायलैटरल टॉक हुई हैं आपके अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ, वहाँ के ये लीडर हैं और की डिस्कशन यही था, मैंने लास्ट क्लास में भी इसको मेंशन किया था, ट्रेड को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, एनर्जी को लेकर के, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और भारत का ये कतर का जयवान है ना, इनका पेमेंट सिस्टम और भारत का रुपए, ये दोनों मिलकर के जो पेमेंट हैं उससे रिलेटेड काम करेंगे आगे। और विजिट जो थी ये स्ट्रेंथन करती है दोनों के बीच में जितने भी टाइज हैं, ठीक है, जितने भी संबंध हैं उनको मजबूती प्रदान करती है। यहाँ पे चीज़ें हमारे पास हिंदी में और यहाँ पे है ये कतर का पूरा मैप। इसके अंदर की लोकेशंस आप देख सकते हो, जैसे कि अम्बाब और अल वक्रा, सईद, इस तरह के सारे नाम हैं, किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अक्सर UPSC में पूछा जाता है। ठीक है, दोहा इसकी कैपिटल है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। बहरीन है इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ओके, UAE नीचे पड़ता है और गल्फ आपका पर्शियन गल्फ भी है नीचे की तरफ, पर्शियन गल्फ आपका ऊपर भी है। यहाँ पे कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी दोहा हो गई है। करेंसी है कतरी रियाल। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। काफ़ी छोटा सा नाम है इनका, तो नॉर्मल याद हो जाएगा आपको। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है अरबिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है उत्तराखंड के अंदर। ये जो है अभी हाल ही की न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इसने
एक तरह से सुर्खियाँ बटोरी थी। तो उत्तराखंड के अंदर आपकी पहली मेडिकल सर्विस शुरू की जाएगी हेलीकॉप्टर के द्वारा, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अक्सर हमने ये चीज़ सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में ही देखी है, वो भी फ़िल्मों में। तो इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की शुरुआत की गई है उत्तराखंड के अंदर। इसमें एक हेलीकॉप्टर स्टेशन बनाया जाएगा एम्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो एम्स का हॉस्पिटल है उत्तराखंड में, वहाँ पे जो सर्विस नेम है उसका नाम दिया गया है संजीवनी अंडर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस प्रोजेक्ट। जो कवरेज है वो रेडियस है इसका 150 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई है तो उसको हेलीकॉप्टर से जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। Aims to facilitate timely transportation of accident victims patients from hilly areas to AIIMS। तो अब पहाड़ों से नीचे उतर के आने में आपको पता है पहाड़ अक्सर रास्ता खाते हैं। अगर आप लोग घूमने गए हो तो 150 किलोमीटर का रास्ता बहुत हो जाता है, वो 300 किलोमीटर मान के चलो आप, क्योंकि गाड़ी एक स्पीड में नहीं चलती है, रुकती है बढ़ती है, रुकती है बढ़ती है। तो उसके लिए ये आपके हिली एरियाज़ के लिए, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की गई है, जिसका नाम है संजीवनी। ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हमारे पास है निखिल जोशी। इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, निखिल जोशी बन गए हैं आपके बोइंग के मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। इंडिया के अंदर बोइंग ये है, इसको ये एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी है, और इसका स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और जेट्स, हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन्स के अंदर इनके ये स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलती है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी बाय विलियम बोइंग। ओके, ये चीज़ है हिंदी में। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश जापान से आगे निकलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो करेक्ट आंसर आपके पास है जर्मनी। जर्मनी ने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यहाँ पे देखते हैं, ये है आपके पास जर्मनी का मैप। ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है। जर्मनी की बात करें तो उसने जापान को सरपास कर दिया है और बन गया है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। लास्ट ईयर की बात करें तो 1.9% की ग्रोथ हुई थी जापान की इकोनॉमी में, लेकिन उसके बावजूद इस साल फोर्थ क्वार्टर में लगातार उनके यहाँ पे गिरावट देखी गई है। जापान की जो जीडीपी है उसमें $4.2 ट्रिलियन का जो है एक तरह से घाटा देखने के लिए मिला है। रिफ्लेक्ट करता है जो आज के ग्लोबल कंपटीशन के अंदर एक बड़ा चैलेंज जापान के सामने, और जापान चला गया है चौथे नंबर पे। अब भारत अभी भी 5वें स्थान पे बना हुआ है, और अगले 5 साल में नंबर 3 पे आने का भारत का टारगेट है। यहाँ पे हैं चीज़ें हिंदी में। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द सेकंड इंडियन बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? करेक्ट आंसर आपके पास है आर अश्विन, ठीक है। ये भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 विकेट लिए हैं। यहाँ पे देखिए आर अश्विन ये बन गए हैं सेकंड इंडियन और 9th बॉलर वर्ल्ड वाइड जिन्होंने अचीव किया है 500 विकेट्स का एक रिकॉर्ड। अनिल कुंबले थे आपके पहले इंडियन बॉलर जिन्होंने अचीव किया था इस टारगेट को 105 मैचेस में। मुथैया मुरलीधरन की बात करें तो ये श्रीलंकन क्रिकेटर हैं और इन्होंने मात्र 87 मैचों में 500 विकेट्स लिए थे, और वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट रिकॉर्ड इनके नाम पर है, शॉर्टेस्ट मैच के अंदर बनाया हुआ रिकॉर्ड इनके नाम पर है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चीज़ें हैं हमारे पास हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वयं योजना शुरू की थी? तो ध्यान रखिए, उड़ीसा की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है जिसके अंदर आपके जितने भी युवा हैं उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उनको कोई काम शुरू करना है तो उसके लिए, और इसका सारा जो खर्चा है वो सरकार स्वयं उठाएगी। इस स्कीम की बात करें तो 18 से 35 साल तक के जितने भी युवा हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं हमारे पास हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बारसिंगसर सोलर पावर स्टेशन? करेक्ट आंसर आपके पास है राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी ने 300 मेगावाट का ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत की है राजस्थान के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर ये काम जो है शुरू किया गया है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू राजस्थान पीएम मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसका जो अनुमानित बजट दिया गया है वो है 17,000 करोड़ रुपए का, और कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। 300 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, और इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे चीज़ें हमारे पास हिंदी में हैं। कुछ पॉइंटर न्यूज़ देख लेते हैं। भारत ने अपने ओपन सोर्स डीपीआई को साझा करने के लिए कोलंबिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर लॉन्च किया है। तो सिटीजन कॉर्नर का संबंध किससे है?
तो इसका संबंध है आपका जल जीवन डैशबोर्ड से। तो इसी को क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। तो हाल ही में शुरू की गई विश्वकर्मा पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान की सरकार ने इसकी शुरुआत की है 2024 के लिए। नेक्स्ट आपके पास है पर्पल रेवोल्यूशन इन इंडिया। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये रहा है। इसको एरोमा मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा थ्रू CSIR। ठीक है। बात करें तो लेवेंडर क्रॉप कल्टीवेशन की बात इसके अंदर हमने की है। ये इंडिजिनसली एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी की बात करता है। इसके अंदर वाइडली यूज़ की बात करें तो कॉस्मेटिक के अंदर, फार्मा के अंदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एम्प्लॉयमेंट टू फार्मर्स। बाकी चीज़ें हैं, आप जानते ही हैं, एक तरह से यहाँ पे आपका आ गया है ना, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट बात देता है ये फार्मा का, कॉस्मेटिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, तो उसको बढ़ाने की बात की गई है। बात ध्यान रखिएगा, पर्पल रेवोल्यूशन का संबंध है लेवेंडर से। ठीक है, लेवेंडर एंड एरोमेटिक क्रॉप कल्टीवेशन। नेक्स्ट आपके पास PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 75,000 करोड़ रुपए की स्कीम है और 1 करोड़ हाउसेस के लिए ये शुरू की गई है। 300 यूनिट बिजली जो है इसके अंदर फ्री दी जाएगी। 78,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार पे करेगी इसको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है क्वेश्चन ऑफ द डे, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ये मैंने आपको कराया था लास्ट क्लास में। जो कंटिन्यू देख रहा है उसका एक छोटा सा रिवीजन कमेंट में जाके दीजिए इसका आंसर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अच्छे से कमेंट कीजिए। थैंक यू।